हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसको हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंपैरिजन। जैसे कि आपको मालूम है कि सादे रेशियोज में हम क्या देखते हैं? कंपैरिजन देखते हैं। मगर किसका कंपैरिजन? तो ये बताने से पहले एक बार फिर से हम चलते हैं डेब्टर टर्नओवर रेशियो में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा डेब्टर टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे थे हमारी क्रेडिट सेल का और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का। आई एम रिपीटिंग, हम कंपैरिजन देख रहे थे हमारी क्रेडिट सेल का और हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का। ये बोल सकते हैं कि लगभग लगभग ऑपोजिट है। हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हमारी क्रेडिट परचेज का और साथ ही साथ हमारे एवरेज ट्रेड पेबल्स का। वहां पे रिसीवेबल्स था, यहाँ पे पेबल है। वहां पे आपका सेल था, यहाँ पे क्या है? परचेज है। तो यहाँ पे आगे आप ध्यान रखिएगा, हम इसको बोलेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, नेट क्रेडिट परचेज किसको बोल रहे हैं हम? नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस सेल्स रिटर्न, सॉरी, परचेज रिटर्न माइनस, ये आपका हो जाएगा कैश परचेज। ठीक है, टोटल परचेज में से क्या घटाया? परचेज रिटर्न घटाया और कैश परचेज घटाया, तो क्या आ गया हमारा? नेट क्रेडिट परचेज आ गया। और क्या? और हमारा एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्या? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स किसको बोलेंगे बताइए? चलो मैं बोलता हूं, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। ठीक है ना? ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। इसी को तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो डिवाइडेड बाय, बराबर है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? चलिए, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया तो बस अब कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि आपने पिछले डेटा टर्नओवर रेशियो में भी कुछ बातें याद की थी। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? तो पहली बात जो हमको याद रखनी है वो ये है, इन केस एवरेज ट्रेड पेबल्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब वो पॉसिबल नहीं है उसको डिटरमाइन कर पाना। सो वी विल टेक, क्या बताइए? क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इन प्लेस ऑफ एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, एक बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? दूसरी बात है इन केस, इन केस, ऊपर देखिए क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, वी विल टेक टोटल परचेज,
टोटल परचेज, मगर वो नेट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ, क्या होगा, क्रेडिट परचेज। ठीक है। और तीसरी बात भी ध्यान रखना कि ओनली ट्रेड पेबल्स which are related to our main business should be considered while calculating, बताइए क्या, while calculating average trade papers। अब यहाँ पे समझिएगा, आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, अब उस बिल्डिंग के पैसे अभी आपने देना बाकी है, तो वो जो पैसे देना बाकी है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होगा, क्रेडिटर्स। तो जब आप ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो उन क्रेडिटर्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो ये फॉर्मूला और 3 बातें ये आपको याद रखनी है, तो आगे जो भी क्वेश्चन है हमको बहुत अच्छे से बनेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखेंगे। क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स और करंट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड। तो एक काम करते हैं, पहले एवरेज पेबल पीरियड भी देख लेते हैं। आपको याद होगा हमने एवरेज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड देखा था, वैसे यहाँ पे एवरेज डेट पेमेंट पीरियड होता है। मतलब हम कितने समय में पैसे चुकाते हैं, कितने समय में हम पैसे हमारे क्रेडिटर को देते हैं, वो कैलकुलेट करना है, कितने महीने में देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मंथ्स अगर है तो मंथ्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है। और अगर डेज होगा तो डेज ले लेना, जितने भी साल में दिन होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12, यहाँ पे हो जाएगा 365, वीक्स होगा तो 52 ले लेना, अपॉन CTR कर देना। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स ऑफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड। टोटल परचेज दिया है, कैश परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला बताइए? फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन क्या, एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको पहले क्रेडिट परचेज चाहिए, तो क्रेडिट परचेज कैसे आएगी, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे टोटल परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8,50,000 माइनस कैश परचेज इज गिवन 1,10,000। ठीक है, 1 लाख, एक सेकेंड, ये 1,10,000 और परचेज रिटर्न दिया हुआ है 40,000। तो एक कुल मिला के 1,10,000 और 40,000 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 7 लाख।
7 लाख आ गया हमारा क्या, क्रेडिट परचेज। एक चीज तो हमको मिल गई, दैट इज 7 लाख। अपॉन हमको क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो कैसे फाइंड करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। तो दैट वुड बी 1,60,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1,40,000। तो ये हो जाएगा 1,40,000। That would be 5 times. Got it clear बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। Calculate trade payables, that is creditors turnover ratio for the year 16-17 in each of the alternative cases. अलग अलग केसेस हैं। तो केस 1 पहला, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है 17,500 और टोटल परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया है, कैश परचेज दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो हमको ये दोनों चीजें चाहिए। अब यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज, ऐसे ही होगा। तो चलिए देखते हैं, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। ठीक है, तो टोटल परचेज हमारा दिया हुआ है 1,80,000 माइनस परचेज रिटर्न है 30,000 और माइनस कैश परचेज है 45,000। तो ये दोनों मिला के 75 हो जाएगा, दैट वुड बी 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 आ गया हमारा क्रेडिट परचेज। तो हम यहाँ पे 1,05,000 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। केवल आपको क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग को ही हम क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसी को 17,500। ठीक है, तो इसको चलिए डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6,9 करके देखिए आप, 17,500 का डबल हो जाता है 35,000, 35,000 इंटू 3 हो जाता है 1,05,000। ये भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 टाइम्स। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केस 2, इसी का एक केस 2 है। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दिया है, क्लोजिंग दिया है और नेट परचेज दिया हुआ है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग अब बिल्कुल आसान है, एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। ओपनिंग है 15,000, क्लोजिंग है 45,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 30,000। बिल्कुल सिंपल है। अभी नेट परचेज, अब हमारे पास वैसे तो चाहिए क्रेडिट परचेज, मगर क्रेडिट परचेज पॉसिबल नहीं है, तो खाली नेट परचेज दिया हुआ है। तो इसी को क्या कंसिडर करेंगे, इसी को हम क्रेडिट परचेज कंसिडर करेंगे। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। सिंपल है, ये हो जाएगा 12 टाइम्स। क्लियर। चलिए केस 3 में आइए। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिया है और नेट परचेज दिया है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स कंसिडर करेंगे और नेट परचेज को ही हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, क्रेडिट परचेज कंसिडर करने वाले हैं। तो दैट वुड बी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 22,500। 22,500 का डबल हो जाता है 45,000 इंटू 4, हो जाएगा 8 टाइम्स। करके देखिए आप, समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े।
चलिए यहाँ पे केस 4 में देखिए, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। अरे भाई ये मशीनरी के पैसे देने हैं, तो मशीनरी के पैसे तो हम उसमें कंसिडर करने वाले नहीं है, और नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, और तो अब यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल्स तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को ही एवरेज ट्रेड पेबल्स कंसिडर करेंगे। तो आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 55,000, ठीक है, ये 55,000 माइनस ये 25,000, माइनस 25,000 दैट वुड बी 30,000। तो 30,000 क्या आ गया, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आ गया, इसी को हमें एवरेज कंसिडर करना है। और यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट परचेज, तो क्या हो जाएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट वुड बी 12 टाइम्स। समझ में आया? ये बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्या हमें चाहिए, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो चाहिए। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग 1/3 है क्लोजिंग का, और क्लोजिंग जो है वो 12.5% है किसका, नेट क्रेडिट परचेज का, और नेट परचेज दिया हुआ है 2,16,000। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे कि हम, आपको याद होगा डेटर टर्नओवर रेशियो में हमने देखा था कि हम प्रोविजन को कंसिडर नहीं करते थे, वैसे भी यहाँ पे रिजर्व या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को भी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो एक काम करते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब क्रेडिट परचेज हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेट परचेज दी हुई है, इसी को हम क्रेडिट परचेज कंसिडर कर लेंगे, चलेगा ना, 2,16,000। अब हमको चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल, ध्यान देंगे ना, एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ऐसे ही आना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नहीं दिया है। ओपनिंग बोलता है ओपनिंग इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ व्हाट, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। अब क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू 12.5% ऑफ व्हाट, ऑफ योर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। तो हम एक काम करते हैं, क्रेडिट परचेज का 12.5% निकाल लेते हैं, कितना है, 2,16,000 इंटू 12.5 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका होता है, ये इसका डेसिमल अपन अलग कर ले, तो यहाँ पे इंटू 10 कर ले, ठीक है, सिंपल मैथ्स है। ये 25 5 जा, ये 25 4 जा, ये 5 और ये 40 है नीचे, तो ये हो जाएगा 8, ये डिवाइड करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1,08,000, ठीक है, ये हो गया 4, फिर इसको डिवाइड किया 2, ये हो गया 54,000, ये और 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 27,000, ठीक है। तो 27,000 आ गया आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितना है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 27,000 दैट वुड बी 9,000। एवरेज क्या आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 9,000 प्लस 27,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 18,000। आया समझ में, क्लियर है, पक्का?
बिल्कुल सिंपल है। दूसरा जो रेशियो है हम देखने वाले हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल पहले भी हम देख चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको याद होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ध्यान है आपको? तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो का है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर मैं बोलूं सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो आप समझते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये कैलकुलेट होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको क्या बताता है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इफ देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बोला जाता है अच्छा है, मगर ये बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा है तो अगेन फिर आप वर्किंग कैपिटल आपका इनसफिशिएंट है, या तो फिर ठीक है, तो अच्छा खासा गैप होना चाहिए। तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी, बिजनेस को मैनेज करने की एफिशिएंसी पता चलती है। तो या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये या तो ये फॉर्मूला लगेगा या तो ये फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स, माइनस फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूलेस है। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इसको हम सेल भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ये इसको सही कर देते हैं। हाँ, कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया है, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है। बिल्कुल आसान है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो दिया हो वही लिख देंगे। यहाँ पे सेल दिया है तो सेल लिखते हैं, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या है, वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच, 1 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना होगा, 1 लाख माइनस 75,000, दैट वुड बी 25,000। ये 25,000 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 4 टाइम्स।
इज इट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट एसेट दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं है ना। हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो हम वही ले लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मगर वो नेट होना चाहिए, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चलिए देखते हैं। ये दिया है 15,25,000, मगर आपका सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स रिटर्न, ये आपकी सेल है और ये आपका सेल्स रिटर्न है, तो सेल माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे तभी तो नेट सेल आएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15,25,000 में से कितना घटा दिया, 25,000 घटा दिया, तो हो जाएगा 15 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना है, 4,50,000, करंट लायबिलिटी कितना है, 1,50,000, घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। So that would be 5 times. Clear है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। From the following information calculate working capital turnover ratio। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, अब डिपेंड करता है यहाँ पे सेल दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। लेट्स सी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये तो एसेट होता है, करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, सन्ड्री डेटर दिया है 2 लाख करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, कैश एट बैंक 1 लाख करंट एसेट है, कैश इन हैंड 50,000 करंट एसेट है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख करंट लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है, सेल दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे देते हैं हम, सेल डिवाइडेड बाय क्या, सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो चलिए सेल, सबसे पहले सेल कितनी है, 23 लाख है, जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 21 लाख। बिल्कुल आसान है, किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दें हमें यहाँ पे ना। अब हमको दूसरी चीज जो चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट्स इज इक्वल टू, आप इनको सारे करंट एसेट को जोड़ दो, 1,50,000 प्लस इन्वेंट्री दिया है 50,000, देखते जा रहे हैं आप, प्लस सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 2 लाख, ठीक है, प्लस बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 50,000, प्लस कैश एट बैंक दिया हुआ है 1 लाख और कैश इन हैंड दिया हुआ है 50,000। ये हमारे सारे करंट एसेट हो गए। ये 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख 4 लाख, 4,50,000, 4,50,000 एंड 1 लाख 5,50,000 एंड 50,000 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए हो गया हमारा क्या, करंट एसेट। अब क्या चाहिए हमको, करंट लायबिलिटी। तो देखिए करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, बिल्स पेबल दिया हुआ है कितना, 30,000 ये बिल्स पेबल है। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितना, 2 लाख रुपीज दिया हुआ है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 30,000, 2 लाख 50,000 हो जाएगा। ठीक है, बिल्स पेबल 30,000, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब मिला के हो गया 2,50,000। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे आएगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये देखिए ये करंट एसेट है और ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी है 2 लाख एंड 50,000, दैट वुड बी 3 लाख एंड 50,000। तो ये यहाँ पे 3 लाख एंड 50,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नेट फिक्स एसेट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है
और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे पहली बात तो कॉस्ट दिया है, मगर आपको कॉस्ट का परसेंट भी दिया है। तो जब कॉस्ट भी दिया है और कॉस्ट का परसेंट भी दिया है तो फिर हम क्या करें? तो बेटर है कि हम पहले सेल देखें। अगर सेल नहीं मिल पाता तो फिर हम क्या यूज करेंगे? फिर हम कॉस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तो हम क्या यूज कर लेते? हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही कर लेते। मगर यहाँ पे सेल कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है। यदि सेल कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है तो वो बेटर है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जीपी। ठीक है, ये जीपी। तो यहाँ पे सेल हो जाएगी, आपका कॉस्ट है 40 लाख, ये 40 लाख प्लस कितना परसेंट है? 20%। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ 40 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 48 लाख। कितना हो जाएगा? 48 लाख। ठीक है, 48 लाख क्या आ गया? ये आ गया हमारा सेल। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला देखा था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्या यहाँ पे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था? दूसरा फॉर्मूला देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, बताइए क्या था? माइनस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 12 लाख दिया हुआ है, माइनस फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है? 8 लाख दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 4 लाख हो गया। तो अब क्या बचता है? अब कुछ नहीं बचता। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 48 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट वुड बी 12 टाइम्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं। चलो अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से दिमाग लगाएंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू, बताइए क्या है? सेल या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, या फिर ये दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। प्रेफर करेंगे ये, नहीं होता है तो फिर ये। इस क्वेश्चन में क्या वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे हम? पॉसिबल है। क्या फॉर्मूलेस हैं हमारे पास वर्किंग कैपिटल के? वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्मूलेस हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, बताइए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे कौन सा लग सकता है? अपन ये देखें, सबसे पहले इक्विटी दिया है और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमको पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। ठीक है ना? इक्विटी मतलब आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों मिला के हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए आपका शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, प्लस आपका लॉन्ग टर्म लोन है कितना? 3 लाख रुपए। तो कुल मिला के हो गया 15 लाख रुपए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल गया, अब यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या करना है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट ये दिया हुआ है कितना? 10 लाख। तो 15 लाख माइनस 10 लाख,
that would be 5 lakhs. ये 5 lakhs आ गया हमारा working capital. The second thing we want is sale. अब बात आती है कि सेल कहाँ से आएगी। तो आपको यहाँ पे 25% प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कॉस्ट पे, और ये आपका है जीपी। तो हम जीपी कैसे फाइंड करेंगे? हम बोल सकते हैं जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं क्या? अब ये क्या बोलता है कि आपका जो जीपी है वो 25% है किस पे? कॉस्ट पे। ठीक है, 25% किस पे है? कॉस्ट पे। देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं इफ जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, देन इस 25% को हम 1/4 भी बोल सकते हैं। देन इट मीन्स cost of goods sold is 4 times of GP। ये बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, 1/4 है, 1/4 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट है वो जीपी का 4 टाइम्स है। देखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीपी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ व्हाट? कॉस्ट, है कि नहीं? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 4 इंटू जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट जीपी का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे जीपी की वैल्यू पुट कर दें। जीपी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 5 लाख रुपए। तो 4 इंटू 5 लैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट वुड बी 20 लैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जीपी, जीपी है 5 लैक्स इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट हमारा आ गया कितना? 20 लैक्स। ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो सेल हो जाएगी 25 लैक्स। सिंपल है। सेल कैसे आती है? सेल मतलब आपका कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, वही किया है। फिर 25 लैक्स यहाँ पे आ गया। तो क्या करना है? 25 लैक्स इधर लिख देता हूँ, 25 लैक्स डिवाइडेड बाय कितना? 5 लाख है आपका वर्किंग कैपिटल, दैट वुड बी 5 टाइम्स। समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज हमने 2 रेशियोज कवर किए हैं। अगर समझ में